चुनाव जीत गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझ में विश्वास दिखाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने भी महिलाओं का सम्मान किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी कार्यकर्ताओं का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं का कि सभी ने अपना चुनाव मानकर लड़वाया है और रात दिन मेहनत की है। ये उसी मेहनत का परिणाम है और जनता ने भी, मीरापुर विधानसभा की जनता ने भी अपने आप को मिथिलेश पाल बनकर चुनाव लड़वाया है और अपना आशीर्वाद देकर, अपना वोट और सपोर्ट देकर विजय बनाने का काम किया। धन्यवाद, नमस्कार। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से वे अब लगातार घेर रहे उसके हैं क्या, कि चुनाव- देखो नो कमेंट, मैं उसके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहती। क्या कहेंगे? देखो, ये जो बड़ी जीत है इसका पूरा श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, आदरणीय चौधरी जयंत जी को जाता है, इन दोनों नेताओं की रणनीति को जाता है और उससे बड़ा श्रेय इस क्षेत्र के तमाम सभी सम्मानित मतदाताओं को जाता है जिन्होंने वोट कास्ट करने का काम किया है और मिथिलेश जी को एक बड़ी जीत, अंतर से जिताने का जो काम किया है। हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं मीरापुर क्षेत्र के तमाम सभी लोगों का, नेताओं का, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर और एक स्ट्रेटजी के साथ में काम करने का काम किया है और मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने रणनीति का जिक्र किया है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया, तो क्या रणनीति का हिस्सा था आपकी? नहीं, ये हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था। देखो, मुस्लिमों में डिवाइडेशन की स्थिति रिजल्ट के आधार पर नज़र आ रही है और वो सर्वविदित है और हमारी रणनीति थी कि हम सब लोगों को साथ लेकर चले, सब लोगों को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं है जो मिथिलेश पाल जी को जो वोट मिल रहे हैं उनमें एक मुस्लिम समाज का भी एक तबके ने वोट दिया है, ये कहना गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्व समाज के लोगों की जीत है और रणनीति हर चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, किसी पार्टी को अपनानी चाहिए। तो रणनीति का, बगैर रणनीति के आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते, रणनीति अपनाई जाती है। इस विधानसभा में एक चीज देखने को मिली है कि बसपा का जो एक वोटर था दलित वोट, जिस पर भाजपा भी अपना हक जताती थी, वो कहीं ना कहीं असपा पे, आजाद समाज पार्टी पे दिखाई दिया है। नहीं, आप ये देखो कि बहुजन समाज पार्टी जो 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में रही है, उनका मात्र एक एमएलए है और इस उपचुनाव में पहली बार वो उपचुनाव लड़े। इस उपचुनाव में उन्होंने मुँह की खाई है। ये सवाल सब नेतृत्व पर उठते हैं। उस जो वोट बैंक था, जो परंपरागत वोट था बहुजन समाज पार्टी का, जो माना जाता था, वो कुछ असपा के साथ गया है, लेकिन तादाद में वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गया है। ये भी बड़ी बात है। एनडीए के साथ भी गया है। उसने एनडीए की नीतियों पर, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों पर भी भरोसा जताया है। ये बड़ी बात है। हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उस वोट को एक कमिटेड वोट किसी पार्टी का माना जाता था। उसने इन सब चीज़ों को धता बताने का काम किया है और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर एक विश्वास जताया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मंथन करेंगे कि जिस तरह से दलित वोट अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा से दूर है। देखो, एक बात सुनो, बड़ी बात होती है राजनीति में या सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी की। आज अनिल कुमार एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप लोगों के समक्ष है। ये एनडीए की सरकार में है और राष्ट्रीय लोकदल ने एक दलित समाज के बेटे को बड़ा सम्मान कैबिनेट के रूप में देने का काम किया है। इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें लोगों के सामने हैं और जो दलित समाज है वो एक राजनीतिक सोच रखने वाला समाज है और उन्होंने एक राजनीतिक सोच का एक परिचय दिया है। ये अच्छी बात है, हम उनको बधाई देते हैं। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी थी विधानसभा से, बखूबी निभाई है। देखो, जिम्मेदारी जब भी कोई मिलती है उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाना चाहिए और मेरे को जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी जयंत जी ने दी थी और हमने सामूहिक रूप से उस जिम्मेदारी का कोई निर्णय किसी पे थोपा नहीं। सबसे सामूहिक रूप से बैठ के बात करके, उस सामूहिक रूप से निर्णय करके एक स्ट्रेटेजी के साथ में हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया है और सभी समाज के सहयोग से आज हम ये चुनाव जीत रहे हैं।